आज हम बात करेंगे शेल्डन हाउ द्वारा लिखित एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी पावर है जो आपकी लाइफ की हर फील्ड को बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के बारे में। ये सिखाती है कि आप अपने गोल्स को सिर्फ विश नहीं, एक्शन से कैसे अचीव कर सकते हैं। इस किताब के 8 चैप्टर्स हमें एक ऐसा रोड मैप देते हैं जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर सेल्फ कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट और डीप फोकस डेवलप करना सीख सकते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन की कमी के कारण हर दिन रिग्रेट फील करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को रीसेट कर सकती है। आप देख रहे हैं माइंडसेटपीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। इस पहले चैप्टर में ऑथर हमें डिसिप्लिन की कोर फिलॉसफी समझाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रोज सुबह जल्दी उठना या स्केड्यूल बनाना नहीं होता, बल्कि ये एक माइंडसेट है जो आपको खुद पर कंट्रोल देना सिखाता है। शेल्डन हाउ बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड व्यक्ति वो होता है जो इमोशंस, इम्पल्सेस और डिस्ट्रैक्शंस पर जीत हासिल करता है। उन्हें पता होता है कि टेम्पररी कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिसिप्लिन की शुरुआत होती है क्लैरिटी से। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों डिसिप्लिन्ड होना चाहते हैं। क्या आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं, या अपना बिजनेस ग्रो करना, या अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंट रहना? जब आपका क्यों स्ट्रॉन्ग होता है तो आप अपने कैसे का रास्ता भी खुद निकाल लेते हैं। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 1। डिसिप्लिन इज अ चॉइस। आप डिसाइड करते हैं कि आप खुद को किस हद तक कंट्रोल करेंगे। स्टार्ट विथ स्मॉल विंस। रोज सुबह 10 मिनट जल्दी उठना, 5 मिनट बिना फोन डिस्ट्रैक्शन के बैठना। ये छोटे छोटे हैबिट्स डिसिप्लिन की जड़ें मजबूत करते हैं। ट्रैक योर एफर्ट्स। जब आप हर दिन के एफर्ट्स को नोट करते हैं तो आपकी अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। एनवायरनमेंट मैटर्स। डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल में डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है, इसलिए अपने आसपास का स्पेस इस तरह डिजाइन करें जो आपको सपोर्ट करे, न कि डिस्ट्रैक्ट। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि डिसिप्लिन कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, ये सीखी जा सकती है। और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी लाइफ को 180 डिग्री घुमा सकते हैं। चैप्टर 2, डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन एनी फील्ड। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। शेल्डन हाउ इस चैप्टर में बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, अगर आप लाइफ में किसी भी फील्ड में जेन्युइनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, एथलीट या हाउसवाइफ, आपकी रियल प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप हर दिन कितनी ईमानदारी से अपने गोल्स के लिए काम करते हैं। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। ऑथर बताते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, वो तो सुबह एक वीडियो देखकर आ जाता है और शाम तक उड़ भी जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो एक इनर मैकेनिज्म है जो कहता है चाहे मन हो या ना हो, काम करना ही है। अगर आपको असली सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन को हैबिट बनाना पड़ेगा, ना कि मोटिवेशन का वेट करना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर वही होता है जो मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद हर दिन कंसिस्टेंट रहता है। एक टॉप एथलीट वही बनता है जो हर दिन बिना कंप्लेन के ट्रेनिंग करता है, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। और एक टॉपर वही बनता है जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, बिना एक्सक्यूजेस के। की टेकअवेज। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना हफ्ते में एक बार बहुत कुछ करने से ज्यादा पावरफुल होता है। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान के पास ज्यादा टाइम, कंट्रोल और पीस होता है। सैक्रिफाइसेस आर पार्ट ऑफ सक्सेस। आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे एक्स्ट्रा स्लीप, नेटफ्लिक्स बिंजिंग या कंफर्ट जोन, ताकि आप आगे बढ़ सकें। यू कांट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस। कभी परफेक्ट मूड, टाइम या जगह नहीं आएगी। आपको अभी के इम्परफेक्ट कंडीशंस में ही काम शुरू करना होगा। ऑथर का पावरफुल मैसेज। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। मतलब सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए आपको हर दिन एक्शन लेना होगा, चाहे मन करे या ना करे। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2 का सार, जिसका मैसेज सिंपल है, डिसिप्लिन को अपनाओ,
और कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3, द बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन बियॉन्ड द प्रोफेशनल रेल्म। शेल्डन हाउ इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात बताते हैं कि अक्सर लोग डिसिप्लिन को सिर्फ करियर सक्सेस से जोड़ते हैं, लेकिन असल में इसका असर लाइफ के हर हिस्से में होता है। आप डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं, इसका असर आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और यहाँ तक कि आपके डेली हैप्पीनेस लेवल पर भी पड़ता है। एक मेंटल पीस और डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप टालने की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन से बचते हैं, और जब आप टालते नहीं हैं तो माइंड में गिल्ट, एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं बनते। शेल्डन कहते हैं, an undisciplined mind is a noisy mind, यानी जो माइंड कंट्रोल में नहीं होता वो अंदर से शोर करता है। डिसिप्लिन लाकर आप उस नॉइज को साइलेंस में बदल सकते हैं। 2. इमोशनल कंट्रोल। डिसिप्लिन सिर्फ टास्क्स करने की बात नहीं करता, बल्कि वो आपके इमोशंस को भी मैनेज करना सिखाता है। जब आप गुस्से में भी खुद को रोक लेते हैं, जब आप दुख के समय भी पेशेंस बनाए रखते हैं, जब आप मुश्किल समय में भी मोटिवेटेड रहते हैं, तो ये सब आपकी इमोशनल डिसिप्लिन की निशानियां हैं। और यही क्वालिटी आपको मुश्किल से मुश्किल रिश्तों, फेलियर्स और चैलेंजेस से पार करा सकती है। 3 हेल्थ बेनिफिट्स। डिसिप्लिन्ड लोग अपने हेल्थ को लाइटली नहीं लेते। वो टाइम से उठते हैं, समय पर खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और स्क्रीन टाइम को लिमिट में रखते हैं। शेल्डन बताते हैं कि अच्छा शरीर एक डिसिप्लिन्ड माइंड का सबसे पहला फायदा होता है। जब बॉडी फिट होती है तो माइंड और एनर्जी भी बैलेंस्ड रहती है। 4. रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ काम तक सीमित नहीं होता, ये आपको सिखाता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं। टाइम देना, सुनना, बाउंड्रीज का सम्मान करना, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से बचना, ये सब बातें एक डिसिप्लिन्ड इंसान ही नेचुरली करता है। की टेकअवेज। डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने टाइम, बॉडी, माइंड और इमोशंस को वैल्यू देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करता है। डिसिप्लिन इज कंटेजियस। एक डिसिप्लिन्ड इंसान पूरे घर या टीम का एनर्जी लेवल बदल सकता है। फाइनल थॉट बाय शेल्डन हाउ। Discipline is not just about becoming successful, it is about becoming peaceful, powerful and purposeful. तो दोस्तों, अगर आप सोचते थे कि डिसिप्लिन सिर्फ ऑफिस की चीज है, तो अब जान गए होंगे कि ये आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। चैप्टर 4, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड फॉर्मिंग पॉजिटिव वंस। शेल्डन हाउ इस चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल सवाल से करते हैं। क्या आप अपनी बुरी आदतों को खुद कंट्रोल करते हैं या वो आपको? अगर आप हर बार सेम डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, हर सुबह लेट उठते हैं, जंक फूड खाने से खुद को रोक नहीं पाते या फोन को बार बार चेक करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बुरी आदतें आपको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, आप उन्हें बदल सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। हर बैड हैबिट का एक ट्रिगर होता है, यानी वो मोमेंट या एनवायरनमेंट जो आपको उस हैबिट की ओर खींचता है। जैसे सेंस स्ट्रेस आते ही खाना खाना, बोर्ड होते ही फोन स्क्रॉल करना, अलोन फील करते ही बिंज वॉचिंग। शेल्डन बताते हैं कि जब आप ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें अवॉइड या रिप्लेस करना सीख सकते हैं। स्टेप 2, रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। बैड हैबिट्स को सिर्फ छोड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें रिप्लेस करो। जैसे जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स, नेटफ्लिक्स की जगह किताब, फोन स्क्रॉल की जगह वॉक। अगर आप खाली स्पेस छोड़ दोगे तो वही पुरानी आदत वापस आ जाएगी। स्टेप 3, क्रिएट पॉजिटिव हैबिट्स। पॉजिटिव हैबिट्स अचानक नहीं बनती, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से बनती है। स्टार्ट विथ माइक्रो हैबिट्स। हर सुबह 5 मिनट जर्नलिंग, 2 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट पढ़ाई। बेड टाइम से पहले 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना। जब आप छोटे स्टेप्स में हैबिट बनाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है और सक्सेस ज्यादा। स्टेप 4, ट्रैक एंड रिवॉर्ड। शेल्डन स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हैबिट ट्रैकर यूज करो, एक नोटबुक रखो और हर दिन के एफर्ट को नोट करो। और जब आप प्रोग्रेस करो तो खुद को रिवॉर्ड भी दो, क्योंकि दिमाग उसी बिहेवियर को दोहराता है जिससे उसे खुशी मिलती है। की टेकअवेज।
बुरी आदतें आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो चेंज की जा सकती हैं। छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंसी से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सेल्फ अवेयरनेस इक्वल्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डिसिप्लिन। डोंट फाइट योर हैबिट्स, outsmart them. Final words from Sheldon Howe. Discipline is not about fighting your impulses, it is about rewiring them. इसका मतलब है कि आप अपनी आदतों को फोर्स से नहीं, अवेयरनेस और सिस्टम से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 4 का पूरा सार, जिसमें हमें ये समझ आया कि डिसिप्लिन सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि स्मार्ट हैबिट बिल्डिंग है। अब चलते हैं चैप्टर 5 की ओर, जहां शेल्डन हाउ हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन को पाने के लिए हमें कौन-कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स और डेली हैबिट्स अपनानी चाहिए ताकि हम डिस्ट्रैक्शंस से बाहर निकलकर एक फोकस्ड और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। चैप्टर 5, लर्न द टिप्स एंड डेवलप द हैबिट्स टू अचीव डिसिप्लिन। शेल्डन हाउ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक सिंपल प्रिंसिपल से। डिसिप्लिन इज नॉट जेनेटिक, इट्स डेवलप्ड। यानी ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि कुछ खास एक्शंस को रोज दोहराकर धीरे धीरे सीखी गई स्किल है। इस चैप्टर में उन्होंने ऐसे ही कई प्रूवन टिप्स और प्रैक्टिकल टेक्निक्स शेयर किए हैं, जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में शामिल करके डिसिप्लिन्ड इंसान बन सकते हैं। टिप 1, क्लैरिटी इज पावर। सबसे पहली बात, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो डिसिप्लिन लाना पॉसिबल नहीं है। शेल्डन कहते हैं, हर दिन का एक क्लियर एजेंडा बनाओ। लिखो कि क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। Ambiguity is the enemy of action. Tip 2, to-do list versus priority list. बहुत सारे लोग लंबी to-do list बनाते हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाते। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ 3 most important tasks लिखो। MITs, most important tasks। पहले उन पर फोकस करो, बाकी चीजें बाद में। Discipline is knowing what not to do. Tip 3, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग यानी अपने दिन को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना। मॉर्निंग इज लर्निंग, आफ्टरनून इज डीप वर्क, इवनिंग इज रिलैक्सेशन। जब आप हर ब्लॉक को एक पर्पस देते हैं, तो माइंड नेचुरली डिसिप्लिन्ड हो जाता है। टिप 4, हैबिट स्टैकिंग। एक नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे एक ब्रश करने के बाद 2 मिनट एफर्मेशंस, कॉफी पीने के बाद 10 मिनट जर्नलिंग, लंच के बाद शॉर्ट वॉक। इससे आपका ब्रेन जल्दी नई हैबिट्स को एक्सेप्ट करता है। टिप 5, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके एनवायरनमेंट पर भी। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो, जैसे फोन, नॉइज। प्रोडक्टिव जगह सेट करो, मॉर्निंग और नाइट रूटीन स्ट्रॉन्ग बनाओ। शेल्डन कहते हैं, योर एनवायरनमेंट शुड सपोर्ट योर सक्सेस, नॉट सैबोटेज इट। की टेकअवेज। Discipline is a system, not just a feeling. Small wins every day create massive change. Your calendar reflects your commitment. Discipline thrives in clarity, dies in confusion. Final thought by Sheldon Howe. Discipline is not about being perfect. It's about showing up, even when you don't feel like it. अगला चैप्टर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को टैकल करता है, procrastination, यानी टालने की आदत। Chapter 6, Learning to beat procrastination. चैप्टर 6, जहां हमारा माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी कामों से बचता है। शेल्डन हाउ इस चैप्टर में बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को हराना है तो पहले उसके पीछे के रीजंस को समझना होगा। Why do we procrastinate? एक माइंड, फियर ऑफ फेलियर, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। 2, परफेक्शनिज्म, जब तक परफेक्ट ना हो तब तक शुरू ही नहीं करेंगे। 3, ओवरवेल्म, काम बहुत बड़ा है, शुरुआत कहाँ से करें समझ नहीं आता। लैक ऑफ मोटिवेशन, करने का मन ही नहीं करता। ये सभी वजहें एक कॉमन इल्यूजन से आती हैं कि अभी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रूथ ये है, हर बार जब आप टालते हैं, आप अपना सेल्फ ट्रस्ट खोते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। स्टार्ट स्मॉल, काम छोटा करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे पूरी किताब पढ़नी है, कहो मुझे सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं। ब्रेन को ट्रिक करो। सेट टाइम लिमिट्स, मैं सिर्फ 10 मिनट तक ये काम करूंगा। टाइम बाउंड काम स्ट्रेस को कम करता है और मोटिवेशन बढ़ाता है। क्लीन द क्लटर डिस्ट्रैक्शन, आपका सबसे बड़ा एनिमी है। वर्क स्पेस और डिजिटल स्पेस दोनों को डिक्लेयर करो। यूज द 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स की तरह शेल्डन भी कहते हैं,
जब भी आप कोई टास्क टालने लगें, बस 5 सेकंड गिनिए और शुरू कर दीजिए। डोंट थिंक, जस्ट एक्ट। डिजिटल प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वल्स साइलेंट किलर। शेल्डन बताते हैं कि डिजिटल टूल्स ने प्रोक्रेस्टिनेशन को और भी सटल बना दिया है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यूट्यूब बिंज करना, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते रहना, माइंड को लगता है कि बिजी है, लेकिन असल में आप प्रोडक्टिव नहीं हैं। इसलिए फोन को वर्क आवर्स में साइलेंट रखें। स्पेसिफिक टाइम में ही सोशल मीडिया चेक करें। डीप वर्क के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज करें। रिप्लेस प्रोक्रेस्टिनेशन विथ एक्शन। हर बार जब आप किसी काम को टालते हो तो गिल्ट बिल्ड होता है, लेकिन जब आप शुरू करते हो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। डिसिप्लिन ग्रोज व्हेन यू एक्ट इवन विदाउट मोटिवेशन। की टेकअवेज: procrastination is a habit, not identity. Start small, act fast, and stay consistent. Don't wait for motivation. Create momentum. Track your time like money. Spend it wisely. Final thought from Sheldon Howe. Procrastination doesn't delay the task. It delays your growth. तो दोस्तों, अगर आप procrastination से तंग आ चुके हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए एक मिरर की तरह है। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे डिसिप्लिन के साथ अपनी टाइम को मैनेज करें ताकि लाइफ केओटिक ना लगे। चैप्टर 7, मैनेजिंग योर टाइम मोर प्रोडक्टिवली। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन के अंत में लगता है आज तो कुछ किया ही नहीं, या फिर दिन भर बिजी रहने के बाद भी प्रोडक्टिव फील नहीं होता? इसका सीधा मतलब है आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बल्कि आपको मैनेज किया जा रहा है। शेल्डन हाउ इस चैप्टर में बताते हैं कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट दो साइड्स हैं एक ही कॉइन के। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप टाइम के मालिक बनते हैं, वरना टाइम आपको कंट्रोल करता है। स्टेप 1, नो वेयर योर टाइम गोज। डे के पहले स्टेप से पहले आपको जानना होगा कि आपका वक्त आखिर जाता कहाँ है। शेल्डन सजेस्ट करते हैं 1 हफ्ते तक हर एक्टिविटी को ट्रैक करें। सोशल मीडिया, कॉल्स, अनप्लान्ड चैट्स, सब लिखें, फिर चेक करें किस एक्टिविटी ने सबसे ज्यादा टाइम खाया। यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट मेजर। स्टेप 2, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग यानी अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करना। उदाहरण के लिए 7 to 8 a.m. एक्सरसाइज, 8 to 9 a.m. रीडिंग, 9 to 12 p.m. डीप वर्क, 12 to 1 p.m. लंच प्लस ब्रेक, 1 to 4 p.m. मीटिंग्स, ईमेल्स, 5 to 6 p.m. प्लानिंग। इस स्ट्रक्चर से माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और आप पूरे फोकस से काम कर सकते हैं। स्टेप 3, आइजनहावर मैट्रिक्स। शेल्डन एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग मॉडल बताते हैं। अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट। अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। इम्पोर्टेंट, डू नाउ, नॉट इम्पोर्टेंट, डेलीगेट। इससे आप समझ पाते हैं कि कौन सा टास्क अभी करना है, कौन सा बाद में और कौन सा करना ही नहीं है। स्टेप 4, मॉर्निंग रूटीन इक्वल्स विनिंग द डे। डे की शुरुआत जिस एनर्जी और इंटेंशन से होती है, पूरा दिन वैसा ही बनता है। सजेस्टेड मॉर्निंग हैबिट्स: वेक अप एट फिक्स्ड टाइम, नो फोन टिल 1 hour stretching or walk, 5-minute journaling, planning top 3 priorities of the day, own your morning, elevate your life. Step 5, declutter your schedule. बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना, दोनों में फर्क है। शेल्डन स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं हर हफ्ते स्केड्यूल को रिव्यू करो, टाइम वेस्टर्स को हटाओ, लो वैल्यू टास्क्स को डेलीगेट करो। आप कौन इस प्रोसेस को कहते हैं स्केड्यूल डिटॉक्स। की टेकअवेज: टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी, इन्वेस्ट इट वाइजली, प्लान योर डे बिफोर द डे बिगिंस, busy is now equal productive, learn to say no, discipline is visible in your calendar. Final words from Sheldon Howe: time management isn't about squeezing more in, it's about choosing what truly matters. तो दोस्तों, ये था चैप्टर 7, जिसमें हमने जाना कि डिसिप्लिन को प्रैक्टिकल रूप में अपनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम चैप्टर की ओर, जहां शेल्डन हाउ डिसिप्लिन की पूरी जर्नी को एक पावरफुल कंक्लूजन के साथ रैप करते हैं। चैप्टर 8, कंक्लूजन। इस चैप्टर की शुरुआत में शेल्डन हाउ एक सशक्त बात कहते हैं: डिसिप्लिन isn't the goal, it's the gateway.
यानी डिसिप्लिन कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जो आपको आपकी सच्ची पोटेंशियल तक पहुंचाता है। एक सर्कल की तरह है डिसिप्लिन। उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन एक लिनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक सर्कल की तरह है, जहां आप शुरू करते हो छोटे स्टेप से, फिर उन्हें हैबिट बनाते हो, फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आता है और फिर आप अगले गोल के लिए तैयार हो जाते हो। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। ग्रोथ इज नेवर एक्सीडेंटल। शेल्डन याद दिलाते हैं कि सेल्फ ग्रोथ कभी भी एक्सीडेंट से नहीं होती। इसके लिए प्लानिंग चाहिए, इंटेंशन चाहिए और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। डिसिप्लिन आपको उस फाउंडेशन पर खड़ा करता है जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत में बदलना सीखते हैं। लेसन्स यू मस्ट टेक विद यू। डिसिप्लिन इज लर्नेबल। कोई भी इसे डेवलप कर सकता है। स्मॉल हैबिट्स इक्वल्स बिग इम्पैक्ट। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। योर माइंडसेट इज द इंजन, बिलीफ सिस्टम सबसे जरूरी है। पेन इज टेम्पररी, रिग्रेट लास्ट्स लॉन्गर। हार्ड चीजें पहले करो। अकाउंटेबिलिटी मैटर्स, खुद को जवाबदेह बनाओ। द रियल मैजिक ऑफ डिसिप्लिन। शेल्डन कहते हैं, जब आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हो तो आप ट्रस्टेबल बनते हो, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, आप गोल्स को टालते नहीं, पूरा करते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ के लीडर बनते हो, फॉलोअर नहीं। डिसिप्लिन आपको डायरेक्शन देता है उस केओस भरी दुनिया में। फाइनल वर्ड्स बाय शेल्डन हाउ। Discipline is the bridge between where you are and where you want to be. Cross it daily. आखिरी संदेश। तो दोस्तों, इस पूरी किताब ने हमें सिखाया कि डिसिप्लिन कोई बोरिंग कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये आपकी फ्रीडम की कुंजी है। आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ के मास्टर बनते हैं। अब वक्त है इस किताब के नॉलेज को सिर्फ सुनने तक ना छोड़ें, बल्कि इसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें माइंडसेट पीडिया को, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।